हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme का 3 और 3i। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, आपका बजट है 8-9 हज़ार के आसपास, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। Realme का 3i आपको मिलता है 8 हज़ार में और Realme 3 आपको मिलता है इससे सिर्फ 1 हज़ार रुपये महंगा 9 हज़ार में। तो इन दोनों में सिर्फ 1 हज़ार रुपये का ही फर्क है। चलिए देखते हैं, अगर आप 8 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो 3i के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले ये मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ मिलता है सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल और एक मिलता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर कवर। इसी के साथ इस मोबाइल की डिस्प्ले पे आपको स्क्रीन गार्ड भी पहले से ही लगा हुआ मिलता है, ये इस मोबाइल के अंदर खूबी है। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर। मेरे पास ये ब्लू और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों ही आपको बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन कमी यह है इस मोबाइल के साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती। इतनी बड़ी कमी नहीं है क्योंकि इसका रेट काफ़ी कम है, सिर्फ 8 हज़ार रुपये। इसके बाद देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखा हुआ मिलता है ये चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वॉट 2 एम्पियर का। तो आपको नॉर्मल ही चार्जर मिलता है इस मोबाइल के साथ। तो ये सारा सामान तो आपको मिलता है अगर आप 8 हज़ार रुपये खर्च करते हैं Realme के 3i के साथ। चलिए देखते हैं, अगर आप सिर्फ 1 हज़ार रुपये और ज़्यादा खर्च करते हैं तो Realme 3 के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो इस मोबाइल के बॉक्स की भी पैकिंग आपको बिल्कुल वैसे ही मिलती है। सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है मिनी बॉक्स उसी तरीके से, जिसमें लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल और एक मिलता है वैसे ही क्वालिटी के अंदर कवर। दोनों मोबाइल्स के साथ आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कवर मिलता है और डिस्प्ले पे स्क्रीन गार्ड इस मोबाइल पे भी आपको पहले से ही लगा हुआ मिलता है, तो ये दोनों में खूबी है। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल। मेरे पास ये ब्लू और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। ये डेटा केबल भी आपको बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी के अंदर मिलती है, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कमी है, आपको टाइप सी केबल इस मोबाइल में नहीं मिलती। तो 9 हज़ार के हिसाब से इसमें टाइप सी केबल होती तो काफ़ी अच्छा रहता। इसके बाद आपको मिलता है वैसा ही चार्जर, जिसमें आपको आउटपुट मिलता है 5 वॉट 2 एम्पियर का। तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसा ही सामान मिलता है। तो इस चीज़ में Realme 3i ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसका रेट 1 हज़ार रुपये कम है और आपको उसमें भी बिल्कुल वैसा ही सामान मिलता है। तो बॉक्स के कंटेंट्स में आपको Realme 3i ज़्यादा अच्छा मिलता है Realme 3 से। इसके अलावा बात करें डिज़ाइन के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन। Realme 3i में ऊपर की तरफ आपको मिलता है पिंक कलर और नीचे से ब्लू, और वो भी मिलता है इसके अंदर आपको डायमंड लुक के साथ। वहीं Realme 3 के अंदर आपको ऊपर से ब्लैक और नीचे से पर्पल शेड मिलता है, जिसमें नीचे आपको काफ़ी शाइनिंग मिलती है। तो डिज़ाइन में ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन Realme 3 के बैक पैनल पे स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो इस वजह से Realme 3i का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसके बैक पैनल पे स्क्रैचेस आने की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। बाकी बात करें कैमरे के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको पीछे की तरफ 2 कैमरे मिलते हैं बिल्कुल सेम जगह पे, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का। और इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस दोनों में आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है। कैमरे में ये दोनों मुझे नॉर्मल ही लगे। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन, किस मोबाइल का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए कर लेते हैं दोनों ही मोबाइल्स को स्टार्ट। उससे पहले बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो Realme के 3i के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.22 इंचज़ की और Realme 3 में भी आपको वही साइज में डिस्प्ले मिलती है 6.22 इंचज़ की ही। तो डिस्प्ले साइज के अंदर तो ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे हैं जैसे कि डिज़ाइन में है। बाकी यूजर इंटरफेस भी दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है। आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, तो चलाने में भी ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन डिस्प्ले के अंदर आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ, डिस्प्ले के अंदर कलर्स में आपको हल्का सा फर्क देखने को मिलता है। Realme 3 की डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा बेटर है Realme 3i की डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो Realme 3 में ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा इन दोनों मोबाइल्स में आपको एजिस बेजल्स भी बिल्कुल बराबर ही मिलते हैं। तो डिस्प्ले साइज़ के अंदर तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, एजिस बेजल्स भी काफ़ी कम हैं और दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले के अंदर आपको नॉच भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। लेफ्ट साइड से आप इन दोनों मोबाइल्स को देखेंगे तो दोनों में आपको ऊपर की तरफ सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ यह है, दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। उसी के ठीक नीचे दिए गए हैं वॉल्यूम के बटन्स और नीचे की तरफ आपको सेम जगह पे आपको मिलता है चार्जिंग का पोर्ट, स्पीकर, माइक और हेडफोन जैक। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में आपको दिए गए हैं पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में आपको बिल्कुल प्लेन लुक मिलता है। इसके अलावा दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड पाई। इस चीज़ में ये दोनों अच्छे हैं।
रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ में आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही में आपको प्रॉपर बड़ी विंडोज़ देखने को मिलती है, तो इस चीज़ में भी ये दोनों अच्छे हैं। इसके अलावा बात करें बैटरी के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4230 mAh की बैटरी भी आपको दोनों में बिल्कुल सेम मिलती है और एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी में ये दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो Realme 3i ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका रेट 1000 रुपये कम है। इसके अलावा बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो Realme 3i के अंदर आपको मिलता है MediaTek का P60 प्रोसेसर और Realme 3 में आपको मिलता है MediaTek का P70 प्रोसेसर। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको बहुत बढ़िया प्रोसेसर मिलता है। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको गेम वगैरह खेलने हैं, तो दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फिर भी 1000 रुपये का फ़र्क होने की वजह से आपको Realme 3 में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिलता है Realme 3i से। तो ये सारी चीज़ आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों मोबाइल्स में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं। देखिए रेट के अंदर तो सिर्फ 1000 रुपये का ही फ़र्क है और ज़्यादातर चीज़ों में ये दोनों ही मोबाइल्स आपको बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। बस मैटर ये करता है कि आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ किस मोबाइल के अंदर ज़्यादा बेटर है। अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो साइज़ दोनों में आपको बिल्कुल सेम मिलता है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर जो कलर्स हैं वो थोड़े से और बेटर मिलते हैं Realme 3 में। तो अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी मैटर करती है तो आप Realme 3 लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल की बैटरी की, तो बैटरी के अंदर दोनों मोबाइल्स आपको बिल्कुल सेम ही मिलते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो आपको वही बैटरी आपको 8000 में मिल जाती है Realme 3i में, तो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है Realme 3i। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है Realme 3i क्योंकि इसके बैक पैनल पर स्क्रैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं और Realme 3 के बैक पैनल पर स्क्रैचेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो डिज़ाइन के लिए आप Realme 3i ही लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के प्रोसेसर की, तो आप Realme 3 ही लीजिएगा, इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिलता है। वैसे इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, फिर भी आपको ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर Realme 3 में ही मिलता है, आप Realme 3 लीजिएगा। बाकी अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के कैमरे की, तो कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इन दोनों मोबाइल्स में रेट के हिसाब से नॉर्मल ही लगी। देखिए अगर आपको सिर्फ कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इसी रेट में आपको दूसरी कंपनीज़ में इनसे ज़्यादा अच्छे कैमरे मिल जाते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप किसी और कंपनी में देख लीजिएगा। बाकी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर मुझे कैमरे की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही लगी। अगर आपका नॉर्मल यूज़ है कैमरे का तो इन दोनों में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। तो 1000 रुपये का फ़र्क होने की वजह से Realme 3 आपको दो चीज़ों में ज़्यादा अच्छा मिलता है 3i से। एक तो इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले में कलर्स हैं वो ज़्यादा बेटर मिलते हैं, दूसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर है वो भी थोड़ा सा बेटर मिलता है Realme 3i से। तो इन दो चीज़ों में आपके लिए Realme 3 ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए ये दो चीज़ें मैटर करती हैं तो आप Realme 3 ही लीजिएगा। बाकी हर एक चीज़ में Realme 3i भी काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं और डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छा मिलता है Realme 3 से। तो 8000 के रेट के हिसाब से देखा जाए तो Realme 3i भी काफ़ी बढ़िया मोबाइल है। वैसे मुझे इन दोनों मोबाइल्स में Realme 3 ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर है Realme 3i से। इस वजह से मुझे थोड़ा सा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होने की वजह से Realme 3 अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइएगा आपको इन दोनों में कौन सा पसंद आया, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। और अगर आप इन दोनों में से किसी का भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं किसी और मोबाइल के साथ तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को जल्दी आपके लिए लेकर आने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।